सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ये उसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है। निखिल स्पेंट 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन। ठीक है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए निखिल ने 5% अपने इनकम में से यूज़ किया। ठीक है, तो हमें गिवन में लिखना पड़ेगा चिल्ड्रंस एजुकेशन 5%। और क्या किया, इन्वेस्टेड 14% इन शेयर्स। ठीक है, जो मार्केट शेयर होता है। ठीक है, कंपनी का शेयर खरीदते हैं ना। अब जैसे अगले स्टैंडर्ड में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तब आपको और मालूम पड़ेगा ये शेयर्स होता क्या है। तो इन्वेस्टेड इन शेयर्स कितना, 14%। जो जो आता है उसको लिखते जाने का। डिपॉजिटेड 3% इन अ बैंक। ठीक है, डिपॉजिटेड 3% इन अ बैंक, एक बैंक में उसने 3% एज अ डिपॉजिट किया। ठीक है, और बाद में क्या किया, यूज्ड 40% फॉर हिज डेली एक्सपेंसेस। ठीक है, जो उसका खर्चा पानी है। ठीक है, ट्रैवलिंग का, खाना पीना और जो भी है घर का खर्चा कितना है, 40%। तो डेली एक्सपेंसेस कितना है, 40%। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। ही वॉज लेफ्ट विथ अ बैलेंस ऑफ ₹19,000। ठीक है, मतलब सब इतना खर्च करने के बाद, इतना परसेंट खर्च करने के बाद उसके हाथ में फिर भी महीने के आखिरी में उसके पास कितना बचता है हाथ में, 19,000। वॉट वॉज हिज इनकम फॉर डैट मंथ। तो इस महीने का उसका इनकम क्या है। सबसे पहली बार स्टूडेंट्स, कभी भी ये सबको ऐसा रट्टा नहीं मारने का, इसको समझ के चलो। समझ के जाओगे तो आपके लिए लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में देता है गिवन के तौर पे लिख देने का। चिल्ड्रंस एजुकेशन, इन्वेस्टेड इन शेयर्स, डिपॉजिटेड इन बैंक, डेली एक्सपेंसेस। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। और लास्ट में बैलेंस कितना बचा था उसके हाथ में, 19,000। ये सब परसेंटेज है और ये क्या है, बैलेंस उसका रुपीज़। तो ये जो सबको प्लस करेंगे, ये सब चार जो खर्चा है 1 2 3 4, और जो हाथ में उसका बचता है, ये सब मिला के क्या होता है उसका इनकम। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सिखाया था, इनकम के 2 पार्ट होते हैं। एक ये सारे खर्चे, और दूसरा होता है उसके हाथ में क्या सेविंग्स हुआ है, क्या बैलेंस बचा है, इसके हाथ में कितना बचा है। सो ये कुल मिला के इनकम कितना होता है, 100%। ठीक है, इनकम कितना होता है, 100%। तो हमें यहाँ पे ये कितना परसेंट होगा बैलेंस, वो हमें निकालना है। बहुत आसान है, ध्यान देना। ये सब परसेंट को प्लस करो। 5 और 14 कितना होता है, 19%। 19 और 3 कितना होता है, 22%। 22 और 40 कितना होता है, 32, 42, 52, 62%। ठीक है, तो 100% में से इसका 62% जो है वो क्या है, सिर्फ खर्चा है। तो बैलेंस जो बच गया, जो उसके हाथ में सेविंग्स होता है, वो कितना परसेंट होगा, 100 माइनस 62। 100% जो उसका इनकम है उसमें से मैं अगर 62% निकाल दूंगा जो उसका खर्चा है, तो क्या बचेगा, उसके हाथ में कितना बैलेंस है। तो 100 में से 62 माइनस कर दो, कितना आएगा, 38। अगर आपको नहीं आ रहा है पीछे करके देख लो। समझ में आ गया। ये जो मैंने सर्कल किया है ये आपको निकालना पड़ेगा, ये इस सम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। समझ में आया 38 कैसा आया। ये जो चारों खर्चे थे 1 2 3 4, इसको प्लस करने में कितना है, 62%। और इनकम हमेशा कितना होता है, 100%। 100 में से जो खर्चा है 62%, उसको माइनस कर दिया, तो हाथ में कितना बचा उसके पास, 38%। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हमें क्या निकालना है, इनकम। लेट माई इनकम बी एक्स। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि मेरा इनकम एक्स है। सो जब 38% था तो 19,000 उसके पास बच रहा था। तो जब 100% है तो इनकम कितना होगा, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 19,000 अपॉन एक्स इक्वल टू 38 अपॉन 100। जो हमने फर्स्ट सम किया था पिछले वीडियो में, बस वैसे का वैसे ही। ठीक है, इसलिए ये सर्कल में जो नंबर है वो निकालना ज़रूरी है। एक बार वो निकल जाएगा तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 19,000 अपॉन एक्स, 38 अपॉन 100। समझ में आ गया। सो जो एक्स नीचे है उसको मैं वहाँ ऊपर भेजूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे एक्स अलग चाहिए और नंबर्स अलग। 19,000 वहीं का वहीं रहेगा। यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रहा है इसलिए थोड़ा मैनेज करो आप लोग। ठीक है, जो 38 ऊपर था
वो जाएगा नीचे, और जो 100 नीचे था वो जाएगा ऊपर। समझ में आएगा कैसा किया? ये x को मैंने वहाँ भेजा, 19,000 वहीं का वही रहेगा, 38 ऊपर था तो नीचे आ गया, और जो 100 नीचे था वो ऊपर चला गया। ठीक है, इसको सॉल्व करो स्टूडेंट्स। ठीक है, 19,000 डिवाइड में 38, अपने पीछे रफ वर्क पे जाके करना, इसको सॉल्व करो। 98,000 डिवाइड बाई 38, आपको आंसर आएगा 500। ठीक है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है? 50,000। 500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये सब पीछे आके करने का, ये सब रफ वर्क में करने का, ऐसा ये सॉल्व करो इसको, तो कितना आएगा? 50,000 एक्स। अब इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, x इज इक्वल टू ₹50,000। x क्या है? उसका इनकम। क्वेश्चन में हमको वही पूछा था ना, व्हाट वाज हिज मंथली इनकम, तो मंथली इनकम कितना है उसका? ₹50,000। आपको लास्ट में एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, क्या है वो? हिज इनकम फॉर दैट मंथ इज ₹50,000। समझ में आ गया? तो ऐसे समय उसमें क्या करना होता है, जितने भी खर्चे हैं वो सबको लिख लेने का। ओके, इनकम तो हमेशा 100% होता है, 100 में से ये सब नंबर्स माइनस कर दो तो आपको बचेगा उसके हाथ में सेविंग्स कितना हुआ। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 3 से थोड़ा और भी छोटा है, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा ये भी। क्वेश्चन ध्यान से समझो, आई थिंक अभी आप लोग क्वेश्चन पढ़ने पे ही समझ जाओगे। समीरा स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम। ठीक है, जो उसको इनकम आता है महीने में उसका 90% वो स्पेंड करती है, तो आंसर में क्या लिखोगे? स्पेंडिंग इज इक्वल टू 90%। ठीक है, और क्या करती है वो? एंड डोनेटेड यानी दान कर दिया 3% फॉर सोशल कॉज। सोशल कॉज मतलब समाज में, ठीक है, अच्छे काम के लिए उसने क्या किया? 3% दान कर दिया अपने सैलरी में से। सो डोनेटेड कितना है? 3%। ठीक है, इफ़ शी वॉज लेफ्ट मतलब उसके हाथ में बचा था, कितना बचा था? विथ ₹1,750 एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी महीना ख़त्म होते होते सब खर्च करने के बाद उसके हाथ में कितना बचा? ₹1,750। मनी लेफ्ट, कितना बचा उसके हाथ में? ₹1,750। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये परसेंटेज है और ये रुपीज़ है। वॉट वॉज हर मंथली इनकम। ठीक है, जो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में किया था उसमें 4 खर्चे थे, इसमें तो इसके सिर्फ 2 ही खर्चे बताए गए हैं। ओके, सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें ये सब तो लिखना पड़ेगा, लास्ट में लिखना पड़ेगा मंथली इनकम, जैसे लास्ट वीडियो में किया था, पिछले सम में किया था। इनकम मंथली इनकम दोनों एक ही है, यहाँ पे मैंने इनकम लिखा है, यहाँ पे मैंने मंथली इनकम लिखा है, मतलब वही है। ठीक है, तो इनकम हमेशा कितना होगा? 100%। ये तो आपको पता ही है, जितने भी परसेंट है उसके नीचे लिखेंगे 100%। अब मनी लेफ्ट, ये परसेंट निकालना है, करेक्ट? जैसे यहाँ पे निकाला था मैंने, वैसे यहाँ पे भी अपने को निकालना पड़ेगा। जितने भी खर्चे हैं उसको प्लस करो, 90 + 3 कितना होता है? 93%। ठीक है, तो 100% में से मैं 93% निकाल दूंगा जो उसका खर्चा था, तो क्या बचेगा? 7%, मतलब उसके हाथ में इतना पैसा बचा। ठीक है, आई रिपीट, 100% तो उसका इनकम है, सैलरी है, उसमें से 93%, 90 और 3, 93% उड़ा दिया, तो कितना बचा? 7%, जो उसके हाथ में आखिरी में महीने के बचता है। ओके, बस आपका काम आसान हो गया। आपको मंथली इनकम निकालना है, मंथली इनकम को मान लेता हूँ x। ठीक है, फिर क्या करने का? क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? 1,750 अपॉन x इक्वल टू कितना होगा? 7/100। परसेंटेज मत लिखना, खाली आपको नंबर लिखना होता है। ठीक है, परसेंटेज मत लिखना। जैसे यहाँ भी आपने देखा था 38% अपॉन 100% है, तो 38/100 लिखा, परसेंट नहीं लिखना होता है। ओके, जब सॉल्व करते हैं तो परसेंट नहीं लिखने का, वैसे मैंने यहाँ पे भी किया है। 7% अपॉन 100% था, इसलिए वो परसेंट को नहीं लिखना, 7/100। समझ में आ गया? अब x को हम वहाँ भेजेंगे। ठीक है, x को मैंने वहाँ भेज दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। 1750 वहीं का वहीं रहेगा, 100 जो नीचे था वो ऊपर जाएगा,
और जो ऊपर 7 था वो नीचे आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। 1750 डिवाइड बाई 7, आप पीछे करके देखो, आप पीछे सॉल्व करना है, ये रफ फॉर्म में करने का, ठीक है। आपको यहाँ पे आंसर आएगा 25। तो 25 हो गया, 7 1 ज़ा 7, 25 ज़ा 1750 एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 100, आई रिपीट, ये तो ख़त्म हो गया। 25 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है, 2, सॉरी इसको 250 आएगा आपको। स्टूडेंट्स आई एम सो सॉरी, इसको डिवाइड करना है, आपको आंसर आएगा 250, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ आपसे, जब ये दो नंबर्स को आप डिवाइड करोगे आपको आंसर आएगा 250। तो 250 लिख दिया ऊपर कट करके, एंड 250 मल्टीप्लाई बाय 100, 250 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, ये भी आप पीछे कर लेना, आपको आंसर आएगा 25,000 इक्वल टू एक्स को भूलना नहीं, ठीक है। इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, डेट इज एक्स इज इक्वल टू ₹25,000। तो उसका इनकम कितना है मंथली, हर मंथली इनकम इज ₹25,000। तो आई समझ में आ गया आपको स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्या करने का, जितने भी आपको खर्चे दिया रहता है क्वेश्चन में वो लिख लेने का, ओके। मनी कितना बचा है, कितना सेव किया है वो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, और आपको तो पता ही है हमेशा इनकम कितना होता है 100%। 100% में से जितने भी खर्चे हैं उसको माइनस कर दो तो आपको सेविंग्स मिल जाएगा, जो मैंने सर्कल किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे टाइप के हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आज हमने 2 सॉल्व किए, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। अच्छे से प्रैक्टिस करना, कुछ डाउट्स हो तो पूछना, ठीक है। इसको लाइटली मत लेना, देखने में ईजी लगता है लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छे से करना, ओके। हैव अ नाइस डे।